स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्योहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनोरूपसौभगां सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ श्रीकृष्णाष्टकम् भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नमामि
नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्रीमद् शंकराचार्यकृतं श्रीकृष्णाष्टकं संपूर्णं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सत्य सनातन धर्म की जय। नारायण। सूर्यमंडल स्थित विराजमान मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते, उनको वंदन करते हुए, और समस्त शिक्षा गुरु, चराचर जगत के नियंता, प्राणी मात्र में विराजमान, स्थावर जंगम सब में विराजमान ऐसे परमात्मा राधा कृष्ण, उनको वंदन करते हुए आज का सत्संग हम यथावत प्रारंभ करेंगे। पिछले कई दिनों से हम गोवर्धन धरण लीला, इंद्रमान भंग लीला, उसके विषय में सत्संग करते आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो, इस प्रकार अभी व्रज में जो नंद बाबा है, उनके साथ गोपगण भगवान की लीलाओं के विषय में बतला रहे हैं, उनके अद्भुत कर्म के विषय में बतला रहे हैं और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम ये श्रवण करते आ रहे थे कि उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा उन पर अद्भुत स्नेह, अद्भुत प्रेम है, द्वितीयज प्रेम है, और उनका भी हमारा पर स्वाभाविक सहज प्रेम है, स्नेह है। तो ये कैसे है, उसके हम मूल में गए। तो मूल में हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण का संदर्भ लिया
और उसके अंतर्गत हमको ज्ञात हुआ कि जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के सन्मुख भार से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करने लगी, तब वो कौन कौन सा भार है जिनके कारण पृथ्वी अतिशय प्रताड़ित होती है, पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती है। और उनमें से जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो 9 कारण बताए, उनमें से हमने 7 जो है उसके विषय में सत्संग कर लिया। और जीवघाती का एक अर्थ ये भी रहता है, जो कल हमने चर्चा की, कि विश्वासघात से हत्या करने वाला और एक राजा वैन जैसे लोग जो दुष्ट होते हैं, प्राणी जीव मात्र के द्रोही होते हैं, वो जीवघाती कहा जाते हैं। कल बाकी रह गया था, शेष रह गया था कहने। तो ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट राजा जो असुर लोग रहते हैं, ऐसे। फिर 8वां कारण है पूजा, यज्ञ, उपवास और व्रत नियम तोड़ने वाले। अब ये हम जो कभी कभी उपवास करते हैं, व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, तो उसको तोड़ना नहीं है। अब क्योंकि हम जो यदि हमारे से टूट जाता है तो वो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। अब देखो, कई बार क्या होता है, शरीर की रोगमय स्थिति होती है, तो उसके कारण मनुष्य का संकल्प कभी कभी अधूरा रहता है। और आपको ये ज्ञात कर दूं कि जब भी कोई व्रत हम करते हैं, जब भी कोई नियम लेते हैं, जब भी कोई उपवास करते हैं, तो उसके पहले विधि के अनुसार यदि देखा जाए, वो चाहे एकादशी व्रत हो, कोई भी व्रत हो, शास्त्रों में जो भी बताया है वो कोई भी व्रत हो, तो उसके पहले संकल्प लेते हैं। वो संकल्प इसीलिए लिया जाता है कि हम बीच में उसे तोड़ न दे। यदि हम तोड़ देंगे तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और कई व्रतों में कई बार क्या होता है, जो देवता हैं उनके अधिष्ठाता देव वो कुपित हो जाते हैं। मन्नत मान लिया आपने, व्रत करने की ठान ली, संकल्प ले लिया भगवान के सम्मुख कि मेरे मनोरथ की पूर्ति होने के पश्चात मैं ये व्रत करूंगा, ये करूंगा, लेकिन फिर नहीं करते हो तो फिर देव कुपित होते हैं। सत्यनारायण कथा उसका साक्षी है। सत्यनारायण कथा जो है स्कंद पुराण में, वो उसका साक्षी है। तो जो व्रत नियम का संकल्प लेकर उसे तोड़ देते हैं, पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए हमें अपनी सीमा में ही व्रत नियम लेने चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों दृष्टि से। और यदि टूट जाता है तो उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए, कभी कभी व्रत टूट जाता है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि प्रायश्चित नहीं करते हो तो वो पाप फिर जितनी अधिक तीव्रता से, शीघ्रता से आप प्रायश्चित कर लोगे तो उतना प्रभाव कम और उतना जल्दी ही, कहने का तात्पर्य, हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा वो पाप बढ़ता ही जाता है। इसलिए कभी भी भगवान से मन्नत मांगो या कुछ भी हो, या कोई भी व्रत लो, ये नियम लो, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और पूजा यज्ञ जो है वो, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उसमें जो उसके जो विधि और निषेध बताए गए हैं उसका पालन करना आवश्यक है, अन्यथा हमको वो पूजा में भाग नहीं लेना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। यज्ञ में बैठ गए, लेकिन अब यज्ञ में किसके द्वारा आहुति डलनी चाहिए, किसके द्वारा नहीं डलनी चाहिए, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, तो ये सब कहा गया है। अब ये यज्ञ जो है ना, यज्ञ तो मनुष्य को तारने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है कि सब कुछ कर्म छोड़ दो, लेकिन ये यज्ञ, जप और दान, यज्ञ, तप और दान, ये छोड़ने वाली वस्तु नहीं है। ये तो आपको ज्ञात है ना कि कर्म, निवृत्ति कर्म भले, लेकिन ये दान जैसे कर्म, जो यज्ञ जो है वो कर्म तो, यानी अपने स्वधर्म में रहकर ये यज्ञ जैसे कर्म तो छोड़ने नहीं है, ऐसा कहा है। तो यहां पर यज्ञ इतना हितकारी बताया, यज्ञ तो अनिवार्य बताया, और श्री वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट कह दिया
नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है, यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। कब? यदि हमने विधि निषेध का पालन नहीं किया तो। और आज आप देख रहे हो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, कितना सुंदर यज्ञ हो रहा है। ये जो भागवत कथा हुई, यहाँ 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, और वो भी आप देख रहे हो जैसे प्राचीन पद्धति से, कितना अच्छा। मैं तो आनंदित हो गया, मेरा अहोभाग्य कि मुझे भी लाभ मिला कि 7 दिन आप देखो कि यज्ञ हुआ, यज्ञ हुआ। कई जगह पर क्या होता है, भागवत कथा होती है तो शाम को वो चुटकुले और मनोरंजन, वो जोक्स, समझ रहे हो, वो ऐसी वो लोगों के मनोरंजन होता है। यानी सुबह भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातें और शाम को भोग की बातें। तो ये क्या करता है, ये अपनी संस्कृति को हानि पहुंचाने वाला है, भागवत को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं ये लोग। सुबह सुबह भागवत करते हैं, शाम को चुटकुले कहते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो ये लोग कौन है? भागवत को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं। और यहां पर देखो, विधि विधान के अनुसार दक्षिण के ब्राह्मण बता रहे हैं मैसूर से, और ये यज्ञ देखो, यज्ञ की सीमा देखो, किसी के द्वारा आहुति नहीं, केवल ब्राह्मण देवता स्वयं आहुति प्रदान कर रहे हैं। विधि विधान के अनुसार हो रहा है सब कुछ। इनके दर्शन करो आप, जहां यहां से बाहर निकलने के पश्चात आप यज्ञ में जाओ, उनके दर्शन करो। ये दर्शन करोगे तो आपको फल प्राप्त होगा। यहां विष्णु सहस्त्र नाम भी होता है आहुति के साथ। तो ऐसे ब्राह्मणों के दर्शन करते हो आप, निर्व्यसनी ब्राह्मण है, कोई मुख में तंबाकू गुटखा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हो ना कितना विधि विधान से यहां पर, यह दुर्लभ है आज की दृष्टि में। ये श्री राम मंदिर की भूमि धन्य धन्य हो गई, और उसमें भी साक्षात दंडी सन्यासी स्वयं आकर जब दर्शन देते हैं, जो यज्ञ में जो यजमान बैठे हैं, उनके मनोरथ जो है कैसे पूर्ण होते होंगे। हाँ, उनके आशीर्वाद से ही उनके दर्शन हो जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो ये हमारे लिए तो एक आनंद की बात है ना, धन्यता की बात है। तो नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यदि ऐसे विधि विधान से यदि नहीं किया जाए तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कह दिया, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। इसलिए यहां पर पृथ्वी कहती है कि जो यज्ञ के विधि निषेध का पालन नहीं करता, उसका भार में सहन नहीं कर सकती। इसलिए आपको यदि कोई यज्ञ में बैठने को कहे ना, कौन करा रहा है यज्ञ, पहले तो ये पूछो विधि निषेध का पालन है कि नहीं है। बहुत आवश्यक है इसे। पूजा में भी यही है, उलट सुलट मंत्र बोल दिया तो वो आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूजा आप जिससे करवाते हो, वो जो ब्राह्मण देवता है, उसको पूजा जो है उसके मंत्र स्पष्ट रूप से उसको आने चाहिए। आजकल ब्राह्मण के नाम पर कोई भी यदि पूजा करवाता है तो पहले गोत्र पूछो, सब कुछ पूछो आप, क्योंकि इससे क्या होता है, पहले तो फल तो मिलेगा नहीं, विपरीत फल मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी यजमान के साथ पूजा करा रहा है, तो पूजा में यदि कोई मंत्र में गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें यजमान को सबसे पहले भुगतना है। ये वृत्रासुर आपने सुना ना, श्रीमद् भागवत में उनकी कथा सुनी, तो वृत्रासुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो त्वष्टा जो उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए आहुति डाली, लेकिन जो मंत्र है उसमें गलती हो गई, समास में जो भी है वो गलती हो गई, अपराध हो गया, मंत्र में एक थोड़ी सी क्षति, और वो क्या कारण बनी कि स्वयं वृत्रासुर का वध हो गया। तो उसी प्रकार अन्य कई जगहों पर ऐसा मिलता है शास्त्र में कि जहां त्रुटि हुई है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, सभी बहुत सारे पुराणों में। तो इसलिए यह ध्यान रखना है। तो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। अंतिम कारण यह बताया 9वां, गौ, ब्राह्मण देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष। क्या क्या बताया? गौ माता के साथ द्वेष करने वाले पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। पहले बहुत बार बता चुका, इसलिए आज संक्षिप्त में जा रहा हूं। गौ माता से ही यज्ञ जीवित है, गौ माता से ही ब्राह्मण जीवित है, गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही है।
गायो विश्वस्य मातरः। रामचंद्र कहो, भगवान रामचंद्र कहो या भगवान श्री कृष्ण कहो, गौओं के बिना किसी को नहीं चलता। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने द्वार पर आती है गौ माता तो उसका तिरस्कार करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, बहुत बार बोल चुका हूं मैं कि ब्राह्मण देवता का जो अपराध करता है कोई उसे क्षमा नहीं करता। देव, किसी भी देवता, देवता कहा है। अब देखो पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी, ध्यान से श्रवण करना है, किसी की आत्मा को दुभा नहीं रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, कहीं पर भी अन्याश्रय शब्द नहीं लिखा। अन्याश्रय शब्द नहीं लिखा। अन्याश्रय का अर्थ क्या होता है? अन्याश्रय का अर्थ क्या होता है कि आपने हमारे भगवान को छोड़कर अन्य का आश्रय लिया। हमारे भगवान को छोड़कर अन्य का आश्रय लिया। कोई एक भगवान को छोड़कर आपने अन्य का आश्रय लिया, ऐसा कहीं पर भी भागवत में उल्लेख नहीं है। यह शब्द ही नहीं है। क्योंकि वेदों में भी कहा है पंचदेव, भागवत वेद का विरोध करता ही नहीं है। भागवत स्वयं पंचदेव का समर्थन करता है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी ठाकुर जी या श्री ठाकुर जी शब्द नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों में कहीं पर भी ठाकुर जी या श्री ठाकुर जी शब्द कहीं पर लिखा नहीं है। और ये हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको बता रहे हैं स्पष्ट, वो तो हमने भगवान को नाम दिया है, अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा। तीसरा शब्द, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देव की उपासना, पूजा यदि ये कुछ करते हो तो इसके कारण भगवान कृष्ण अप्रसन्न हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं और आप एक अपराध कर रहे हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। 18,000 श्लोकों में कहीं पर भी नहीं लिखा। और ऐसा भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि सब देवताओं को छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ और सब देवताओं का पूजन बंद कर दो, उनको वंदन करना बंद कर दो, कोई जप तप व्रत न करो, कोई पितर को तर्पण न करो, कोई श्राद्ध पिंडदान न करो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। इससे उल्टा हुआ है। भगवान ने स्वयं श्राद्ध पितर तर्पण इत्यादि सब कुछ किया है। भगवान ने स्वयं अन्य देवों का पूजन किया है। तो ये सब आवश्यक है, यहां किसी का विरोध नहीं है। और दूसरी बात, जब आप अपने आप को स्वयं कह रहे हो कि मैं सनातनी हूं, इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी के भी विरोधी नहीं हो। कारण क्या है? क्योंकि सनातनी का अर्थ क्या हुआ? सनातनी का अर्थ क्या हुआ? आप उस सनातन धर्म के हो जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान के द्वारा हुई है। जब नदियां, पर्वत इत्यादि जब इसकी उत्पत्ति हुई, तब जाकर, समझ रहे हो ना, तब जाकर हमारी सबकी उत्पत्ति हुई। आप श्रीमद् भगवद गीता को मानते हो, पंचदेव को मानते हो, ओमकार प्रणव को मानते हो, तो आपने किसी का विरोध किया ही नहीं है। आप तो अपने धर्म में ही हो। ये पंचदेव उपासना, श्रीमद् भागवत, ये पुराण जितने भी है, जितने भी आगम हैं, वेद हैं, तंत्र हैं, ये सब सनातनी है। तो हम किसी के विरुद्ध, क्योंकि सनातन तो ये स्पष्ट कहता है प्राणी मात्र में परमात्मा है।
प्राणी मात्र में परमात्मा है। और भगवान का जो स्वरूप है वो सनातन वैदिक शास्त्र यही कहता है। वैदिक शास्त्र जो है यानी वेदादि शास्त्र, स्वयं वेद भी और ये भागवत इत्यादि भी यही स्पष्ट कहते हैं, निर्गुणोपासने कष्ट मत। ऐसा क्यों कहा कि निर्गुण उपासना में कष्ट है? ऐसा क्यों कहा कि निर्गुण स्वरूप है? निर्गुण स्वरूप तो है ही भगवान का, लेकिन वो कष्ट है, उसमें स्थित होना, उसको प्राप्त करना कष्ट है। इसलिए हम सगुण साकार स्वरूप को सुखदेव जी जो अवधूत है साक्षात, वो स्वयं भगवान कृष्ण के गुणगान, नारायण के गुणगान गा रहे हैं। नारायण के गुणगान इसलिए तो गा रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण का। तो कहने का तात्पर्य भगवान के 3 स्वरूप है ही, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो आपने तो यानी कण कणम को आपने परमात्मा की दृष्टि से देखा, तो आप किसी के विरोधी है ही नहीं। आप किसी के विरोधी है ही नहीं, हम किसी के विरोधी है ही नहीं। हमने किसी का खंडन नहीं किया, क्योंकि हमको सिद्ध ही नहीं करना पड़ता। जितने भी पुराण हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अब आप कल मुझे एक प्रश्न किया गया कि आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण का संदर्भ लिया, तो श्रीमद् भागवत, प्रश्न देखो बहुत उत्तम प्रश्न था वो। उसका प्रश्न ये था कि मैं कोई शास्त्र को तब ही संपूर्ण मानूं जो संपूर्ण रूप से उपदेश कर दे, उसकी फिर कोई अन्य शास्त्र की आवश्यकता ही न रहे। तो मैंने कहा श्रीमद् भागवत वही है, श्रीमद् भागवत वही है। तो फिर आपने ब्रह्मवैवर्त पुराण क्यों लिया? ये पृथ्वी को भार सहन नहीं होता उसको समझाने के लिए। तो मैंने कहा यही जो है सब कुछ श्रीमद् भागवत में भी कहा है। यही सब कुछ श्रीमद् भागवत कहां पे कहा है? तो कहते हैं प्रथम स्कंद में अध्याय 16, उसमें धर्म और पृथ्वी का संवाद आता है। धर्म जो वृषभ है ना, वृषभ बैल, वो धर्म का प्रतीक माना जाता है ना, उसने उसका स्वरूप धारण किया, और पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया, और ये दोनों के बीच संवाद है। तो उसमें जो पृथ्वी विलाप कर रही है, व्याकुल हो रही है, तो अध्याय 16 में पृथ्वी और धर्म के बीच जो संवाद है, तो वो संवाद में क्या है? पृथ्वी को पूछ रहा है वृषभ कि तुम शोक क्यों कर रही हो, इतनी व्याकुल क्यों हो? तो उसके जो कारण है वो कौन से हैं? क्योंकि उसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अब उनकी लीला का संवरण करके इस धाम से यानी पृथ्वी लोक से तिरोहित हो गए हैं, पृथ्वी लोक से अदृश्य हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, निज पद आरोहण, निज पद को प्राप्त हुए हैं, स्वधाम गमन जिनको कहते हैं। तो यहां पृथ्वी को पूछा है। अब ये पूछा है, क्या क्या पूछा है आप श्रवण करो। पहला क्या पूछा कि धर्म के 3 पैर टूट गए, क्या उसके लिए आप व्याकुल हो, शोक कर रही हो? धर्म यानी वृषभ, तो वृषभ के 3 पैर, धर्म के 3 पैर कौन कौन से हैं? तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। तप, शौच, दया और सत्य, ऐसे 4 चरण हैं। 4 में से 3 चरण, तप, शौच यानी पवित्रता और दया, ये तीनों पैर टूट गए हैं। यानी सतयुग में कहते हैं कि चारों 4 जो चरण होते हैं वो पूर्ण रूप से उसका एक भी अंग टूटा हुआ नहीं है, ऐसे पूर्ण रूप से स्थित है। त्रेता में 1/3 ये कम हो गया है। धर्म, तपह जो है, तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये सब 1/3 कम हो गया। और द्वापर में आधा आधा हो गया।
और कलयुग में केवल चतुर्थांश ही रह गया। तो ये इस प्रकार देखा जाए तो 3 पैर से क्षतिग्रस्त है धर्म। तब शौच और दया जो है उसका अब केवल चतुर्थांश ही बाकी रहा, और जो ये सत्य बाकी बचा है थोड़ा बहुत, तो वो भी, उसको भी हानि पहुंचाने के लिए कलयुग आ गया है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर अभी तो कलयुग का नाम तो लिया ही नहीं है धर्म ने, लेकिन पूछ रहा है कि केवल अब मेरे 3 पैर टूट गए और 1 पैर बाकी रहा, एक ही चरण पर मैं अब ये स्थित हूं, तो क्या केवल एक चरण पर स्थित होने के कारण तुम ये शोक व्यक्त कर रही हो? पहला कारण। दूसरा कारण कि ये शूद्रों का शासन अब आएगा, इसलिए अब आप व्यथित हो। क्षत्रिय का शासन चला गया और अब शूद्र का शासन आएगा, इसलिए आप व्यथित हो, व्याकुल हो, शोक कर रही हो। तीसरा कारण, आपका कोई संबंधी दूर चला गया है। पहला सबसे पहले तो यही पूछा है कि आपका कोई संबंधी दूर चला गया। सबसे पहले क्या पूछा है धर्म ने, ऋषभ ने, कि आपका कोई संबंधी दूर चला गया, यानी संबंधी यानी कौन? कृष्ण के रूप में, गर्भित रूप में पूछ रही है, गोपनीय रूप से, कि आपका कोई संबंधी दूर चला गया इसलिए व्याकुल हो, इसलिए शोक कर रही हो। और फिर बाद में कहते हैं कि धर्म के ये 3 चरण और ये शूद्र शासन। फिर चौथा क्या कह रहे हैं कि अब ये देवों को आहुति नहीं जाएगी क्योंकि यज्ञ रुक जाएंगे, तो उसके कारण उस देवताओं के लिए आप शोक कर रही हो, यानी यज्ञ कर्म बंद हो जाएंगे, या फिर शिथिल हो जाएंगे, या फिर खंडित हो जाएंगे, या फिर दूषित हो जाएंगे, विधि निषेध का पालन कोई नहीं करेगा, तो इसके लिए आप शोक कर रही हो। 5वां कारण, और इसके कारण जब ये यज्ञ ही कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उसके कारण ये जो अकाल पड़ेगा और ये भूखमरी, दुर्भिक्ष, लोग क्षुधा पिपासा से व्याकुल होंगे, इसके कारण आप व्यथित हो, उसका शोक कर रही हो। यानी ये भागवत में सब कुछ कहा ही है। आगे कह रहे हैं फिर अराजकता उत्पन्न होगी, लूटफाट होगी, जो स्त्री और बालक हैं उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, उनको पीड़ित करेगा उनको लोग पीड़ित करेंगे, वो त्राहिमाम हो जाएंगे, तो क्या उसके लिए आप शोक कर रही हो? फिर कहते हैं बड़े बड़े राजा जो हैं अनेक छोटे छोटे देशों पर, निर्बल देशों पर प्रहार करेंगे, उनको उजाड़ देंगे, उनका हनन कर देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे। तो उन राजाओं के लिए आप देख रहे हो ना अभी क्या हो रहा है, एक राजा दूसरे, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है अभी? तो क्या इसलिए आप शोक कर रही हो, या तो फिर उस देशों के लिए, उस राष्ट्र के लिए आप शोक कर रही हो जो अभी तहस नहस हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, नष्ट प्राय हो गए हैं, उनके लिए शोक कर रही हो आप? या तो फिर कहते हैं जो विद्या है वो कुकर्मी ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में चली गई, तो क्या उसके लिए आप शोक कर रही हो? जो विद्या है वो कैसे लोगों के हाथ में चली गई? वैसे विद्या पर जो वेद और इत्यादि जो है निरुक्त, हमारे षड दर्शन है उसमें एक है निरुक्त, उसमें क्या कहा है? विद्या स्वयं कह रही है अपने अधिदैविक स्वरूप से ब्राह्मण देवता के पास जाकर कि ब्राह्मण देवता मेरी सुरक्षा करो, मुझे किसी अन्य लोगों के हाथ में न जाने दो। और ब्राह्मण भी तो, ब्राह्मण में भी जिसका आचरण शुद्ध है, कुकर्मी ब्राह्मणों के हाथ में विद्या नहीं जानी चाहिए, यहां तक कहा है। तो क्या कुकर्मी ब्राह्मणों के हाथ में यदि विद्या चली गई है तो उस विद्या का दुरुपयोग करेंगे, तो उसके कारण आप शोकाकुल हो? कहते हैं या तो फिर ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मण देवताओं के कारण आप शोकाकुल हो जो राजा स्वयं विप्रद्रोही है, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जो स्वयं ब्राह्मण द्रोही राजा हैं उनकी सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों के कारण आप शोक कर रहे हो, यहां तक कह दिया। हमारा देश बार बार गुलाम क्यों बना? बार बार ये दास क्यों बना? इतनी भव्य संस्कृति। वर्षों पहले मैं जर्मनी में था, तब एक जर्मन व्यक्ति ने, हमारे साथ पढ़ता था, जर्मनी का था,
जर्मन प्रॉपर का, तो जर्मन उसने मुझे पूछा था कि इतना सुंदर देश आपका, मैं ऋषिकेश गया तो मुझे आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर देश ऐसे मुगलों के हाथ में, ऐसे अंग्रेजों के हाथ में कैसे आया। यही कारण। आगे कहते हैं कि ये जो जनता है हमारी, जो भारत की जो अपनी जो प्रजा है, वो कहते हैं स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो गई है और ऐसी वेशभूषा धारण करती है, खान पान सब में स्वच्छंदता आ गई, तो क्या उसके लिए शोक कर रही हो? अध्याय 16 कहा है ना स्पष्ट रूप से कि खान पान स्वच्छंद हो गया, उसके लिए शोक कर रही हो। और फिर अंत में कहा कि कृष्ण लीला जो संवरण हो गई है, आपका जो कृष्ण है वो कृष्ण अब चले गए, अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया, तो क्या उसके कारण शोक कर रही हो? तो ये सब कारण इसमें, तो यानी पृथ्वी को कौन कौन से कारण से शोक होता है वो स्पष्ट रूप से बता दिया। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो ये कहा कि वैष्णव श्री हरि स्वयं, या फिर हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करने वाला। तो कई लोग यहां पर हमको क्या कहते हैं, एक किसी ने एक प्रश्न किया, तो आप जब ये बात करते हो श्री हरि और वैष्णव, तो क्या आप हम संप्रदायों का विरोध क्यों करते हो? मैंने कहा पहली बात तो मैं किसी संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं। वैष्णव शब्द जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखा है, भागवत में भी वैष्णव शब्द, लेकिन उस वैष्णव की व्याख्या क्या करी है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो पंचदेव पूजन, अग्नि सहित 6 देवताओं का पूजन बताया गया है। अग्नि सहित 6 देवताओं का पूजन बताया। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, श्रीमुख से कहा है। श्री हरि ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। भागवत में भी भगवान ने अपने स्वयं श्रीमुख से कहा है। और स्पष्ट रूप से बता दूं कि जितने भी पुराण है सब यही कह रहे हैं, भागवत सहित, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्मवैवर्त ने यही तो कहा कि ये जगत विवर्त है, ये कृष्ण का विवर्त है, यानी प्रतिबिंब है। तुलसीदास जी ने क्या कहा मानस जी में? यही कहा है ना, ये जगत विवर्त है, भगवान बिंब है तो ये प्रतिबिंब है। जगत को मिथ्या ही कहा। उद्धव जी को भगवान ने स्पष्ट यहां तक कह दिया कि हे उद्धव, जो अपने आप को पंडित मानते हैं और ये जगत को सत्य कह रहे हैं, वो तो मिथ्या ही भाषण कर रहे हैं। स्पष्ट स्पष्ट बोलो अब। तो यानी हम ऐसे ही शास्त्र का संदर्भ दिया है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि जगत मिथ्या है। जगत के मिथ्यात्व को नहीं मानकर फिर अपने आप को आप वैष्णव कहते हो और मुझे कहते हो कि मैं आपका द्रोह कर रहा हूं। मैं आपका द्रोह नहीं करता हूं। आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को, श्री कृष्ण को प्रणाम, बारंबार प्रणाम, क्योंकि आपका मूल स्वरूप आप कृष्ण समान, आप ही कृष्ण समान हो। आपके हृदय में भी कृष्ण ही है, विष्णु ही है। और श्रीमद् भागवत में एक उक्ति है। क्या उक्ति है? कि ईश्वर के स्वरूप को जानकर अथवा नहीं जानकर, जानकर अथवा नहीं जानकर, जो मेरा भगवत भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, तो दोनों सम्मत है, दोनों मान्य है। यानी जिसको ईश्वर का स्वरूप ज्ञान नहीं है कि वो निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है कि जो भी है, लेकिन ईश्वर को भजता है। समझ रहे हो? अब इसके मूल में जाओ आप। आपको भगवान के स्वरूप के विषय में ज्ञात नहीं है और आप भगवान को एक समझ लो, ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, आपने आके केवल मूर्ति को प्रणाम किया, भगवान को भज रहे हो। लेकिन आप भगवान को भज रहे हो, इससे क्या होगा? इस ईश्वर को भजने के कारण आपकी एक श्रद्धा बनेगी, धीरे 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 एक आस्था बनेगी कि मेरी रक्षा करने वाला अंत में ईश्वर ही है। वो ईश्वर मुझे आके बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरा पालन पोषण कर रहा है, वो ईश्वर ही है। वो धीरे धीरे आस्था जगेगी ना, उस पर आप धीरे धीरे उस पर आश्रित होने लगोगे। और इसके कारण क्या होगा? आप ये तो मानोगे ही कि बलवानों में सबसे श्रेष्ठ बलवान यदि कोई है तो मेरा ईश्वर है। आप ये तो मानोगे।
अब जब बलवानों में सबसे ज्यादा बलवान वो है, सबसे अधिक बलवान वो है, तो कहने का तात्पर्य जब ऐसी कोई कृति है, ऐसी कोई रचना है, तो वो बलवान ही कर सकता है, वो बलवान के द्वारा ही हो सकती है, भले आपने उसका स्वरूप जाना या न जाना। और जो भी करेगा मेरे लिए श्रेष्ठ ही करेगा। समझ रहे हो? भले आप ईश्वर के विषय में जानो या ना जानो, लेकिन केवल ईश्वर को इस प्रकार भज रहे हो। रामचरितमानस में तो उसमें क्या कहा है कि मैं केवल एक राम को ही जानती हूं, ना जप तप व्रत नियम कुछ भी नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे केवल उसका ही सहारा है, मुझे केवल उसका ही आश्रय है। अब वो भगवान का स्वरूप नहीं जानती है, लेकिन कह रही है मुझे तो केवल राम का ही आश्रय है, तब भी उसकी रक्षा हो जाती है। यानी ईश्वर के स्वरूप को जानकर या ना जानकर, लेकिन जैसे जैसे आप ईश्वर को भजने लगते हो तो क्या होता है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सग्री चिनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। फिर वही ईश्वर, वही भक्ति के कारण आपको ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। भले ज्ञान ना हो, ज्ञान आवश्यक नहीं है, होना चाहिए, भक्ति को आवश्यक माना है, ज्ञान को नहीं माना है आवश्यक, लेकिन उसी भक्ति का फल ही ज्ञान है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में मेरे 4 प्रकार के भक्त में ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वहां ज्ञानी और भक्त के विषय में कोई भेद नहीं है, ज्ञानी ही भक्त है, और जो अर्थार्थी है उसमें ज्ञान नहीं है, फिर भी वो भक्त माना गया। भगवान ने तो अपने मुख से कहा ना मेरा भक्त है, फिर 4 प्रकार के भक्त, भक्त शब्द तो प्रयुक्त किया ना, यानी मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, मेरे पास आता है मांगने के लिए, मेरी शरण लेता है। तो अब यहां पर कह रहे हैं इस प्रकार पृथ्वी प्रताड़ित हो जाती है, त्राहिमाम हो जाती है। हरि कथा से भी द्वेष नहीं रखने का। कोई भले कहता है कि वो पैसा लेता है, क्योंकि स्कंद पुराण में तो वर्णन है, स्कंद पुराण में क्या कि वक्ता धन की चाह करने वाला है और श्रोता तत्व की चाह करने वाला है। समझ रहे हो? तो ऐसे कथा वक्ता और ऐसे श्रोताओं के बीच संतुलन नहीं बनेगा, यानी जोड़ी नहीं जमेगी। और वक्ता वितरागी है, तत्व की बातें कर रहा है, भगवत भजन की बातें कर रहा है, भक्ति की बातें कर रहा है, लेकिन जो श्रोता है उनको धन में रुचि है, सकामी है। समझ रहे हो? कामी है, सकाम भक्ति में मानते हैं। अब वो उसमें निष्काम भक्ति की जैसे बात करेगा तो वो दोनों के बीच भी नहीं जमेगा। तो फिर संतुलन, इसलिए कहा कि जो सकामी है उनके आगे सकामी लोग बोले और जो निष्कामी है उनको आगे निष्कामी। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो वक्ता को और श्रोता को बहुत ध्यान से श्रवण करना होता है और वक्ता को भी बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है। अब वो कोई दंडी सन्यासी उधर गीता भवन या फिर उधर ऋषि मुनियों के बीच कथा करेगा तो उनमें वो तो स्पष्ट बोलेगा कि ये जो घर है ये आपने कुछ भी नहीं किया, ये घर बार ये आपने बना के बैठ गए, ये क्या है, ऐसा ऐसा यदि बोलेगा, ऐसा समझ रहे हो, प्रवचन करेगा कोई दंडी सन्यासी, तो उनको वो लोग स्वीकार करेंगे। और मैं आपको यहां पर कह दूं है आपने ये घर बार बनाया, कुछ किया नहीं, क्या किया आपने? इतने बड़े बड़े बंगले बनाकर बैठ गए, इसको ही कृपा मानते हो क्या? अब मैं आप ये बोलूंगा यहां पर तो आप लोगों को उद्विग्नता उत्पन्न होगी, क्योंकि मनुस्मृति में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहा है, श्रीमद् भागवत में भी 4 पुरुषार्थ कहा है, और श्रीमद् भागवत का भी यही फल कहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों 4। जिसको धन चाहिए वो धन मिलेगा, जिसको धन चाहिए धन प्राप्त होगा, संतति चाहिए तो संतति प्राप्त होगी, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, यानी जो यथोचित कामना है, यदि आप शरणागत हो जाते हो तो भगवान ये केवल भागवत के श्रवण मात्र से कामनाएं पूर्ण होती है, भागवत के श्रवण मात्र से। मेरे पास तो ऐसे हैं, कई लोग मेरे सामने स्वीकार कर चुके हैं
कि डोंगरे जी महाराज की हमने जो उनकी केवल ये ग्रंथ है वो ग्रंथ पढ़कर हमको संतान हुई, तो श्रवण करने पर क्या नहीं होगा? भागवत कथा श्रवण करने पर सब कुछ प्राप्त होता है। तो अभी जैसे जैसे श्रोता है उस प्रकार हमको कहना पड़ता है। वहां पर यहां पर उस दिन वो वृंदावन के महात्मा जी आप पधारे थे ना, उस दिन आप ले आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहां पर सब कुछ आपने बहुत अच्छा आप कर रहे हो प्रवचन, श्लोक तो ऐसा तो अभी तो दुर्लभ हो गया है, बहुत कम लोग करते हैं। आपका भी भला हो जाएगा निश्चित रूप से, और आपको जो श्रवण कर रहा है उसका भी निश्चित रूप से भला हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आप ऐसा क्यों बोलते हो कि जैसे यानी उन लोगों के हृदय को शांति मिल जाए, समझ रहे हो? यानी तो हमको उस प्रकार बोलना पड़ता है। यदि हम ये प्रखर वैराग्य की बात कर देंगे तो आप घर पे जाकर इतने उद्विग्न हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, और ये हमारा उद्देश्य नहीं है, भागवत कथा का ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए सब प्रकार का उपदेश सबके सामने नहीं कहा जाता। वो एकादश स्कंद यहां पर मैं यदि प्रारंभ करूंगा तो आप सो जाओगे। तो इस प्रकार है सब कुछ, हम किसी के भी विरोध नहीं है। तो भागवत कथा अपने आप में श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जो संपूर्ण है। और यदि कोई जगत को सत्य मानता है और उस प्रकार की उपासना करता है तो उन लोगों को भी प्रणाम, उन लोगों को भी प्रणाम। आप अपने मार्ग पर अटल रहे, हम आपका विरोध करने वालों में से नहीं हैं, हम किसी का भी विरोध करने वालों में से नहीं हैं। लेकिन हम जब हमारे मार्ग पर अटल हैं तो हम किसी का विरोध कर रहे हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता, ऐसा सिद्ध नहीं होता। हम तो ब्राह्मण हैं, तो जो है वो सत्य कहेंगे। तो अब इस प्रकार पृथ्वी को ये हुआ। अब क्या कहते हैं कि भगवान ने उसका निवारण करते हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा स्पष्ट कहा। पार्वती जी को क्या कहा कि तुम माया बनकर आओ। राधा जी जो है उनको क्या कहा कि आप वृषभानु और कलावती जो है उनकी कन्या बनकर पधारो। गोलोक में ऐसा आदेश दिया, ऐसी आज्ञा करी भगवान ने। फिर कहते हैं ये जो स्कंद है उनको जामवती नंदन यानी सांब बनने को कहा। जो प्रद्युम्न है जो कि कामदेव का स्वरूप, वो रुक्मणी के वहां से गर्भ लेने को कहा। जो ब्रह्मा है स्वयं, उनको अनिरुद्ध के रूप में अवतीर्ण होने को कहा। जो संकर्षण है उनको रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होने को कहा, शंकर जी यानी। और यही जो नंद गोप है, जो वसु है, क्या है? वसु, द्रोण और धरा, उनको क्या बोला? आप नंद गोप बनो। और जो धरा है उनको क्या कहा? आप यशोदा बनो। क्या बनो? आप यशोदा बनो। ऐसी आज्ञा की है। और द्रोण और धरा जो वसु है उनके वहां ही क्यों जन्म लिया भगवान ने? तो उसमें भी श्रीमद् भागवत में कहा है। क्या कहा है? कि उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसी भक्ति मांगी। कैसी भक्ति मांगी? वो श्लोक में बहुत अच्छी तरह से कहा है। द्रोण और धरा ने जो वसु के रूप में थे तब ब्रह्मा जी का तप किया, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, जब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तब क्या कह रहे हैं? जातयो नौर महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांचो दुर्गतिम तरेत। क्या कहा? कि हे विश्व नियंता, विश्वेश्वरे, विश्व के भी जो ईश्वर, कहते हैं महादेव यानी जो देवताओं के भी जो देव हैं, ऐसे महान देव श्री हरि, हरौ श्री हरि, उनके पर हमको, यानी कब? यानी जब हम पृथ्वी पर जब हम जन्म ले,
जब हम पृथ्वी पर जन्म ले, जात योनौर, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले, तब हमको उन भगवान श्री हरि पर क्या हो, भक्ति स्यात् परमालोके ययांचो दुर्गतिम तरेत, ऐसी परम भक्ति प्राप्त हो, उन पर हमारी ऐसी परम भक्ति हो, ऐसी भक्ति हो उन हरि पर, उन महान देव पर, उन विश्व नियंता पर हमारी ऐसी भक्ति हो कि जिस भक्ति से भक्ति स्यात् परमालोके ययांचो दुर्गतिम तरेत, कि जिसके कारण ये संसार में रहे मनुष्य को, संसार में रहे हम मनुष्य, यहां शब्द प्रयुक्त किया है आसानी से, सरलता से, सहजता से, सरलता से, सहजता से हम दुर्गतिम तरेत, ययांचो, अंजसह यानी सहजता, सरलता, सहजता से, दुर्गतिम तरेत यानी हम ये दुख रूपी जो संसार है उससे हम तर जाए, दुख रूपी संसार से हम सहजता से तर जाए। तब सहजता से कैसे तर जाएंगे? तो कहते हैं ऐसी परम भक्ति हो। तो ऐसी परम भक्ति कब हो? तो यानी भगवान अपना ऐसा स्वरूप लेकर आ रहे हैं, बालक स्वरूप। बालक के साथ सहजता से प्रेम हो जाता है, बालक का स्वरूप ऐसा होता है, निर्दोष होता है, तो सहजता से प्रेम हो जाता है। तो इसलिए वो विश्व नियंता भगवान बालक बन के आए हैं और उन पर ऐसी भक्ति हुई है। ब्रह्मा जी से जिस प्रकार मांगा तो उस प्रकार उनकी भक्ति हुई। किनकी? यशोदा और नंद बाबा की। और इसलिए क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ? उनको ऐसी भक्ति प्रदान करी और इसलिए उनको, और इस भक्ति के कारण उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। और हमारा प्रश्न क्या था कि यहां पर नंद बाबा को वो गोपगण क्या कह रहे हैं? हमारे भगवान का प्रति ऐसा स्नेह है, कृष्ण के प्रति ऐसा स्नेह है, आपके पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम है जो दुस्त्यज है। कैसा है? दुस्त्यज है, जिसका हम त्याग नहीं कर सकते, और उसका भी हमारे पर है। तो क्यों है? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार क्या कहा? तो कहते हैं यही कृष्ण के वामांग से राधिका जी का उत्पन्न हुआ, और यही भगवान श्री कृष्णचंद्र के रोम कूपों से गोप गणों की उत्पत्ति हुई है, और यही राधिका जी के रोम कूपों से करोड़ों गोपियों की उत्पत्ति हुई है। यानी सब कुछ एक ही है, उत्पत्ति सब एक से ही हुई है। राधिका जी की उत्पत्ति भगवान के श्री वामांग से, यानी अपने बाएं अंग से, और ये गोप गणों और गोपियों की उत्पत्ति भगवान के रोमकूपों से और राधिका जी के रोमकूपों से उत्पन्न हुई है। तो फिर उनको प्रेम नहीं होगा तो किसको प्रेम होगा? उनको प्रेम नहीं होगा तो किनको प्रेम होगा? क्योंकि उत्पन्न ही उनसे हुए हैं। इसलिए सहजता से दुस्त्यज ऐसा प्रेम है दोनों के बीच। समझ में आ गई बात? और श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या है? तो नारद जी भी कहते हैं ना, कंस को जब जागृत करते हैं, जब कंस को बताते हैं, अरे कंस, तेरे को ये लोगों ने अंधेरे में रखा, ये सब लोग यही देव की ही सृष्टि है, ये सब देव ही हैं, ये जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, उनके जो परिकर के रूप में आए हैं, यहाँ पर जो आसपास आपको दिख रहा है, नंद बाबा इत्यादि, जो भी वसुदेव देव की ये सब, और ये जितने भी है, तो ये नंद बाबा जो भी है, ये सब कुछ जो है वो कोई और नहीं लेकिन उनके ही परिकरगण हैं। सब देव सृष्टि ही है, तब तो प्रेम होगा ही। तो ये मूल कारण है। तो आज के सत्संग को हम भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए, कल जो अब नंद बाबा जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं गोप बालकों को, ये गोवर्धन लीला के अंतर्गत, वो हम श्रवण करेंगे। और वो क्या है? तो कहते हैं गर्गाचार्य जी ने जो नामकरण किया था, और उस समय जो गर्गाचार्य जी ने भगवान के विषय में जो कहा था, वही सब कुछ है।
तो कल वो प्रसंग आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।